26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में इस बहस ने जन्म लिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीली के बाद क्या सुपरसीड होने वाले सीनियर जजेस को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए या नहीं। ये सवाल अरकान पार्लियामेंट के सामने रखा। आइए उनका जवाब जानते हैं। देखिए, ये बात यह है कि किसी की प्रमोशन के लिए सिर्फ एक सीनियरिटी नहीं होती और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब डेफिनेटली जो एक इसके लिए एक वो बनाई गई थी टीम, उन्होंने तरफ से जायज़ा लेकर तो ये फैसला किया है और उनको रिज़ाइन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन्हें रहना चाहिए। वो अपना किरदार अदा करते रहें। जो उनकी ज़िंदगी का तजर्बा है वो इस मुल्क और कौम के लिए इस्तेमाल होना। ये तो उनके ख्याल में क्या आ सकता है ये तो वही बता सकते हैं। पर मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो चलता रहा। देखें जी, ये फ़ैसला तो उनका अपना है बुनियादी तौर पर। अगर वो समझते हैं कि उनके बैठने से इस मुल्क और कौम को फ़ायदा तो ज़रूर बैठना चाहिए। जी, उसमें कोई ट्रेडिशन भी नहीं है इससे पहले, और बिल्कुल रहना चाहिए। वो सीनियर मोस्ट जज हैं, ज़रूर रहना चाहिए। देखिए जी, उनकी अपनी मेरिट है, उनकी अपनी सीनियरिटी है। मैं नहीं समझती कि रिज़ाइन करना चाहिए। आई थिंक दे शुड कंटिन्यू टू सर्व द पीपल और वहाँ रह, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे जजेस हैं और इनकी एक इम्पेकेबल हिस्ट्री है। ये कौम की खिदमत कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रह के आवाम के मुकदमा चलाएं और उनके अंदर उनको रिलीफ दें। ये उनकी खिदमत है। तो मैं कभी भी इस बात में बिलीव नहीं करती कि आप रिज़ाइन कर दें, मैदान छोड़ के चले जाएं। हमें ये नहीं पता होता कि हम अब अगली सांस लेंगे कि नहीं लेंगे। वी डोंट नो कि कल आप और मैं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नहीं, क्यों इस्तीफा दें? मतलब आई थिंक दे आर पार्ट ऑफ द जुडिशरी, दे आर पार्ट ऑफ द जो बेंच। और मैं समझती हूँ कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि कौन सुपरसीड हो गया। ये तो मैं समझती हूँ कि एक चीफ जस्टिस के ऊपर होता है कि वो सबको साथ लेके कैसे चलते हैं। और दे आर इन जो है उन्होंने जो तश्कील दिया है बेंच, उसके अंदर जो है दोनों जजेस मोहतरम जजेस शामिल हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। हमें जो है वो चीज़ों को जो है ना इबहम, शक व शुबहात से और शख्सियात से और वाक़ियात से बारतर होकर देखना चाहिए। इस असेंबली ने किया है ना, तो फिर ये असेंबली शर्म से इस्तीफ़ा दे दे। वो क्यों जाएं? वो क्यों इस्तीफ़ा दे? जिसने जुल्म किया है, जिसने गलत काम किया है, जिस कमेटी ने किया है, उस कमेटी के हर मेंबर को सर झुका के शर्म से यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, देखिए, वो तो हम जो 26वीं तरमीमी आईन है उसके ख़िलाफ़ हमने कॉल दी थी, आइंदा भी देंगे। उसको तो चैलेंज भी किया जा रहा है। और ये जो 27वीं ढकोसा लेके आ रहे हैं, अब कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। जो हमें सुनने में आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान अपनी सियासत इनकी मिलिट्री ट्रायल्स के लिए नहीं ज़ाया करें, सुनने में आ रहा है। कौन छोड़ता है? जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट पूरी जज हैं, तो छोड़ने का तो कोई मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बनता है इसमें। ये अभी तो मफरूज़ों पे बात कर रहे हैं ना, जब आएगी तो पता लगेगा कि आ रही है कि नहीं आ रही है। 26 में भी यही बातें हो रही थी कि ये आ रहा है वो आ रहा है, तो बीच में से खोदा पहाड़ निकला चूहा। होनी चाहिए और कतगन उस पर लगानी चाहिए। कोई सियासतदानों को उसके अंदर मुलवस नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात कहना कि जी अदालतें नहीं होनी चाहिए, तो फिर हमारी अदालतें जो हैं ये फिर उनको क्रिमिनल्स को ट्रायल ही नहीं कर सकते। मैं खुद इससे गुजरा हूँ, मेरे पे सुसाइड हमला हुआ था, 6 महीने बाद सब छूट गए थे इस वजह से कि कोई विटनेस जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो मौजूदा दहशतगर्दी को रोकने के लिए एक ही रास्ता है और वो है फौजी राय। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पार्लियामान की राय मिली जुली है और अपनी अपनी सियासी वाबस्तगी से मुताबिकत भी रखती है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये मामला तय होने पर सब मुत्तफिक हैं ताकि अदलिया में तकसीम का तासुर दोबारा जन्म ना ले। M2M उर्दू, जुड़े रहें मिनट टू मिनट।